म्यूचुअल फंड में पैसा बढ़ाने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए एक बेहतरीन न्यूज आ गया है, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल लेके आ गए हैं सर निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड, शॉर्ट में कह सकते हैं MLONIDI। जी हाँ, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। सर इसमें आप जो पैसा लगाएंगे वो पैसा लगेगा डिफेंस सेक्टर के जितनी ही कंपनियां हैं उस सब में, और डिफेंस सेक्टर में सर पिछले एक साल में बहुत बड़ा रिटर्न बना के दिया है सर। कैसे? क्योंकि HDFC ने सिमिलरली एक म्यूचुअल फंड लॉन्च किया था पिछले एक साल पहले, डिफेंस फंड, लेकिन वो इंडेक्स फंड नहीं था सर। तो उस डिफेंस फंड में जिसने की भी लंप सम किया सर एक साल पहले, उसका आज के डेट में 2 गुना से ज़्यादा रकम बन गया है, क्योंकि HDFC के डिफेंस फंड ने सर 110% का रिटर्न दिया है। अर्थात किसी व्यक्ति ने अगर एक साल पहले HDFC के इस फंड में 2 लाख रुपया लगाया तो वो 4 लाख हो गया है, 4 लाख लगाया तो 8 लाख से ऊपर हो गया है, क्योंकि रक्षा क्षेत्र में जबरदस्त स्ट्रैटेजी रही है वर्तमान सरकार की, मोदी सरकार की। और चूंकि मोदी सरकार फिर से कंटिन्यू कर रही है तो लोगों को लगता है कि रक्षा क्षेत्र में ऐसे ही रॉकेट परफॉर्मेंस रहने वाला है। बहरहाल आप अगर चाहते हैं कि मोतीलाल ओसवाल के थ्रू आप इस तरह से डिफेंस सेक्टर में पैसा लगा के अच्छा रिटर्न जनरेट करने, तो आपके लिए मौका आ गया है सर। अभी लंप सम में जमा कर सकते हैं, देखते हैं भविष्य में SIP आ जाए तो आप SIP में भी कर सकते हैं। फिलहाल आपके लिए लंप सम मौका उपलब्ध है सर। इंडिया का डिफेंस मार्केट साइज एस्टिमेटेड कितना है सर? 17.4 बिलियन यूनाइटेड स्टेट डॉलर, जो कि 2024 में है अभी, और 2029 तक इसका साइज बढ़ के 23.05 बिलियन डॉलर होने वाला है। अर्थात अगर देखें तो कंपाउंड एनुअलाइज ग्रोथ रिटर्न लगभग 6% के आसपास तो इस इंडस्ट्री का है, जिसमें अगर आप निवेश करते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न जैसा पिछले एक साल में HDFC ने दिया है, मोतीलाल में भी ऐसा रिटर्न बनने की अप्रतिम संभावना है सर। तो पहले आपको बता देता हूं कि मोतीलाल का ये फंड NFO के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं सर। NAV जैसा कि NFO है तो 10 रुपये से लॉन्च होगा, ये भी 10 रुपये से ही शुरुआत हुआ है। ओपन हो चुका है 13 तारीख को और ये मात्र 24 जून तक ओपन है सर। तो अभी आपके पास मौका है, जिसके पास भी अगर मन बना रहे थे अगर FD करने की, तो आप सोच सकते हैं कि क्यों ना यहाँ लंप सम डाल दें। तो जब HDFC ने एक साल में 2 गुना किया तो यहाँ भी कुछ बेहतर रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर। तो 24 तारीख से पहले आप कर लें, क्योंकि और अमूमन फंड जब NFO आता है तो 15 दिन तक खुला रहता है, लेकिन ये मात्र 12 दिन तक खुला है, क्योंकि ज़बरदस्त पैसा आने की उम्मीद मोतीलाल को इससे है सर। अगर बात करें बेंचमार्क की, तो बेंचमार्क आप HDFC डिफेंस ले लीजिए, जिसने कि पिछले एक साल में 110% का रिटर्न दिया है, यानी 2 लाख के 4 लाख, 4 के 8 लाख, 8 के 16 लाख, इस तरह से रिटर्न HDFC ने दिया है। अगर आप इसकी बात करें एक्सपेंस रेशियो की, तो सर ये 0.75% से भी नीचे रहने वाला है, अर्थात आपका मैक्सिमम फंड निवेश में लगेगा। बेंचमार्क निफ्टी डिफेंस इंडेक्स होगा सर। अब यही अंतर है, HDFC का निफ्टी डिफेंस इंडेक्स बेंचमार्क नहीं था, इसका होगा LTCG 10% और STCG 15%। जैसा कि आप जानते हैं, आप स्टॉक एंजल के थ्रू आप कर सकते हैं, आप डायरेक्ट मोतीलाल ओसवाल के थ्रू भी इस फंड को में निवेश कर सकते हैं। यद्यपि कि इसमें चांसेज आपके फंड एप्रिसिएशन के बहुत बम्पर है, क्योंकि 2014 से 2023 तक ग्लोबल स्पेंडिंग इंक्रीज हुआ है 3% CAGR के हिसाब से, अगर नोमुरा डिफेंस सेक्टर रिपोर्ट की बात करें तो। और भारत सरकार ने जब से आत्मनिर्भर डिफेंस सेक्टर में भी आत्मनिर्भरता की तरफ कदम उठाया है सर, इस इनिशिएटिव के चलते ये निर्णय लिया गया कि 70% से अधिक हम जितना भी डिफेंस का प्रोडक्ट और डिफेंस का पार्ट्स बनाएंगे अपने देश में बनाएंगे। तो इस सेक्टर में ग्रोथ ज़बरदस्त हो रही है, और आज के डेट में दुनिया का 4th लार्जेस्ट स्पेंडर ऑन डिफेंस सेक्टर हमारा मुल्क है। तो आप इसमें इस मोतीलाल ओसवाल के जरिए इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, देश की रक्षा में आप सहायता भी दे सकते हैं और अपने फंड में भी ज़बरदस्त इजाफा भी कर सकते हैं। डिस्क्लेमर ये है कि ये थीमेटिक फंड है सर, इसलिए आप अपना कम से कम तो टाइम होराइजन 4-5 साल का जरूर रखिएगा। जितने भी कैलकुलेटेड रिस्क हैं सब इस पर भी लागू हैं।